Jai Hind everyone. Today we are going to discuss about the calculation of structural isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी तक मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको 3-4 आइसोमर्स के बारे में डेप्थ में नॉलेज दे दिया है। लाखों तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, नॉट लाखों, मतलब 1000 तो मैंने करा दिया। अरे नहीं यार, 1000 भी नहीं, सब टॉपिक के कम से कम मैंने 100 क्वेश्चन तो करा दिए हैं। ओके, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कल ही किए थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अपन ने कल तक तो कंप्लीट कर लिया था। आज क्या करेंगे कि अपने पास जितने भी क्या होंगे सर, आइसोमर्स होंगे। अपने पास बहुत सारे क्या है, आइसोमर्स है। उस आइसोमर्स में जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे, कोई भी अपने पास स्पीसीज होगा, कोई भी अपने पास कंपाउंड होगा, उसमें अपने को फाइंड आउट करने हैं। अभी तक अपन बना के देखते थे, आज बहुत अच्छे से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये वाला जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो आप लेक्चर देखोगे, ये आपको बहुत जगह पे काम आएंगे। मतलब आप मास्टर 2 कुछ भी करो, जेई करो, नीट करो, मास्टर्स करो, पीजीटी करो, कुछ भी करो, सब जगह पे ये टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक आपको काम में आएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं चलो। तो सर बहुत इजी जाएगा क्या? हाउ माय डियर, बहुत इजी जाएगा। जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, CH4। क्या है ये? CH4 मीथेन बोलते हैं इसको। हो, हमको तो फॉर्मूला भी पता है, नाम भी पता है। सर इतने इजी क्यों बता रहे हो? क्योंकि सबसे फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन है उसको अपन मीथेन बोल सकते हैं। डन क्या? अपने पास जो मीथेन है, इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हो? अरे यार, अब आप सोचो, जस्ट आप सोचो, आपके पास अगर ये है C और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये है अपना मीथेन। और सच बताऊं, कितना घटिया स्ट्रक्चर बना है। एक्चुअल में मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, कार्बन और ये हाइड्रोजन, और इन सभी जगहों पे कुछ ऐसे टेट्राहेड्रल, छठी के बक्सा जैसे। किसी छठी में जब आप जाओगे ना, ओके, छठी में जब आप जाओगे ना, तो बक्सा आपको ऐसा लगा हुआ मिलेगा। कैसा सर? ऐसा बताओ, छठी का बक्सा भी सही नहीं है। ऐसा, ओके, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा, और सर ऐसा, और उसके बाद ऐसा। ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप से। ये ट्राइपॉड जो लगा हुआ है ना, जस्ट उसी के जैसा एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स होता है। डायग्राम बनाने के टाइम पे तो हम ऐसा बना देते हैं सर। तो ये हमारा एक मीथेन है, जिसमें केवल और केवल कितने कार्बन है? ओनली 1 कार्बन है। क्लियर है क्या? स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा सर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें कैसे आइसोमर्स होगा? अब सबसे पहले अपन समझते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स कैसे होते हैं। आइसोमर्स समावयता जिसको बोलते हैं, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं सर? जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है, इसके क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाओगे? नहीं बना सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, तो अपन देखते हैं एक प्यारा सा क्या है अपने पास, मीथेन। इसके तो ओनली 1 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? ओनली 1। पॉसिबल ही नहीं है, इसमें ज्यादा रहेगा तो बात अलग है। डन ना? अपन सेकेंड आ जाते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन ज्यादा है। जैसे मैं ले लूं, जैसे मैंने ले लिया कौन सा, C2, एंड इसके साथ में क्या सर, H6, C2H6। क्या इसके भी डिफरेंट बनेंगे? नो। कैसे लिख सकते हैं इसको? C2H6 मतलब मैं इसको लिख दूं CH3, उसके बाद क्या है, CH3। यार आप किसी को कहीं पे भी लिखो ना, सेम ही तो बनेगा ना यार। 2 है, उसको कहाँ लिख सकते हैं? कोई आइडिया ही नहीं है, कहीं नहीं लिख सकते। अच्छा सर, अगर हम 3 ले ले तो क्या होगा? 3 के लिए एल्केन क्या बनेगा? C3, एंड ले लेते हैं H8। अब 3 को आप कैसे लिख सकते हो? क्या 3 को भी आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो क्या? ये देखो, आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने ले लिया CH3, CH2 एंड देन CH3। इसको कोई आइडिया है कि आप डिफरेंट लिख सकते हो? क्या कोई आइडिया है इसको डिफरेंट लिखने का? नो ना। आप इसको कैसे भी लिखो, ऐसे ही लिखाएगा, 1, 2 एंड 3। आप इसको नया हम लिख ही नहीं सकते। तो इसके भी कितने आइसोमर्स बनेंगे? इसके बनेंगे 1, इसके भी बनेंगे 1, और इसके भी बनेंगे 1। इसको डिलीट करो ना सर, पहले इन सबको डिलीट करो, इन सब की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कितने बनेंगे इन तीनों में? फर्स्ट 3 हाइड्रोकार्बन में आपको केवल और केवल टोटल आइसोमर्स मिलेगा। टोटल आइसोमर्स 1, 1, 1। अब मजे की बात सर, अगर हम इसको 4 कर दे तो, अगर इसको 4 कर दे, क्या हो सकता है? C4, और एल्केन के लिए 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10 हुआ। कितना हुआ? 10। C4H10, C4H10 के लिए
आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो? तो पहला काम आप इसके लिए क्या करो, पहले निकालो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय सागर सर। क्लियर है क्या? इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डाल रखे थे। आप थर्ड लेक्चर को देखोगे ना जीओसी का, जिसमें मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैं एकदम स्पीड से चल रहा हूं। कैसे निकालेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? कितने कार्बन है? 4, उसमें +1 कर दो ना सर। तो +4 +1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करना पड़ेगा आपको। कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है, तो वहां पे करना पड़ेगा 10 के बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद करते हैं +x - y, +x - y। तो ये हो जाएगा +x। x मतलब यार जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, इन सबको अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो -y, मतलब ये 0, मतलब अपने को अपॉन 2, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का। इसको और डिटेल में जाना है, पिछले वाले वीडियो में चले जाओ। सारा कुछ इधर ही थोड़ी बताएंगे यार, इधर ही बताएंगे तो फिर आगे के लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये कितना हो गया सर? 5 माइनस 10/2, तो ये कितना हो जाएगा? इसको अपन डिवाइड कर देते हैं सर, कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आइडिया लगा लिए, कितना होगा? 0 होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 है, मतलब ये क्या बताता है कि C4 के पास ना तो कोई पाई बॉन्ड है और ना ही कोई रिंग है। ऐसा वाला रिंग नहीं है। कैसा वाला रिंग? कैसा वाला रिंग? ऐसा वाला रिंग, ऐसा वाला रिंग, ऐसा रिंग नहीं है, और ना ही इसके पास कोई पाई बॉन्ड है। आप ये मान के चलना, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता तो या तो इसके पास क्या होता? पाई बॉन्ड होता, या तो रिंग होता, हम ये जानते, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि C4H10 के कितने आइसोमर बन सकते हैं। इसको और नाम क्या क्या दे सकते हैं? इन सबको हटा दूं क्या? इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? इसको क्या बोलते हैं? C4 को क्या बोलते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यहां पे मैं लिखूं क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा यूज करें, कौन सा यूज करें, यूज करे नॉट हर। क्या कि अगर सपोज आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्लियर है क्या? आप ये देखोगे कि टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, किसके? ब्यूटेन के, ब्यूटेन के। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे कि चल के, ठीक है। शॉर्ट में मैं निकाल दूं, क्या होता है ये होगा क्या आपका? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? 4 + 1, 4 + 1, ओके, माइनस 10 - 0 प्लस -0 अपॉन ये n है ना, ये 2, ओवरऑल कितना आएगा? 5 और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल के आएगा कितना? 0 निकल के आएगा। आपको प्लीज जाके पिछले वाले वीडियो देख लेने चाहिए, ठीक है। अब अपने पास सर ब्यूटेन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? सर ये होता है ना सर C4 और ये होगा H10। यार आपको ना बार बार बना के देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिख सकते हैं अपन। अब चूंकि अपन ने जान लिया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो ना तो इसमें कोई पाई बॉन्ड आएगा और ना ही इसमें कोई रिंग आएगा। तो कैसे ट्राई करेंगे? कौन सी पेन का यूज करें? ये मिलने वाले, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर मेरे को फर्स्ट स्पीसीज बनाना है इसका, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो प्लेन चेन लूंगा। एक चीज का ध्यान रखने हैं, नोट करके रखने हैं, ठीक है। आप ना अगर आपको क्या बनाने हैं, आपको क्या बनाने हैं? आइसोमर्स बनाने हैं, तो आप ना सिमेट्री का ख्याल रखेंगे, सिमेट्रिकल रखेंगे, सिमेट्रिकल रखेंगे, सिमेट्री का ख्याल रखेंगे। थोड़ा सिमेट्री होना चाहिए, मतलब सम्मित होना चाहिए दोनों तरफ। बीच से मेरे को फांक दोगे ना तो एक राइट और इधर लेफ्ट बरोबर रहना चाहिए। वैसे ही आपको क्या करने हैं? ख्याल रखने हैं। तो C4 है ना, इसको सिमेट्रिकली फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकते हैं? 1, उसके बाद 2, उसके बाद थोड़ा लार्ज कर दो। और ये बॉन्ड लेंथ ऐसा लार्ज नहीं है ना, एक इधर कर दो और एक इधर कर दो, तो 4 तो ये हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस मत करो ना यार, अभी कैसे बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को? चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे आएगा सर CH3, यहाँ पे CH2, इधर CH2 एंड CH3। ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड कैसे बनेगा? सेकेंड ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, देखो। अब अपन क्या कर सकते हैं? फिर से सिमेट्री का ख्याल रखेंगे।
3 ले लेते हैं। कैसे 3 ले लेते हैं? ये 1 और उसके बाद ये 2 और इसके बाद ये 3 हो गया। फोर्थ को कहाँ पे लगा दोगे? फोर्थ को लगा दो यहाँ कहीं पे लगा दो, कुछ ऐसा लगा दो, तो 2 तो बन गए। क्या आपको और कोई आइडिया है क्या? इसके अलावा कोई और बना सकते हो आप? नो। क्या कहीं पे और लगा सकते हैं क्या? हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो सर। ये हो गया आपका हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब अभी इनको कहीं पे नहीं लगा सकते। अगर सपोज मैं 2 कार्बन का बनाऊं, मैं ट्राई करूं, मैं ट्राई करूं एक और बनाने का अगर मैं ट्राई करूं, पहले तो मैं इसका नाम बता दूं। ये जो प्यारा सा दिख रहा है ना 1 2 3 4, इसको बोलते एन, और नॉर्मल है ना तो इसको बोलते एन ब्यूटेन बोलते। क्या बोलते हैं इसको? एन ब्यूटेन। नाम क्या होगा? मेथेट्रोप। एन इट मींस नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर है? अच्छा ये क्या है सर? ऐसे है, ऐसे देखो, ये ऐसे वी शेप। ओके, वी शेप। वी इट मींस नियो। क्या बोलेंगे इसको? आई एम सॉरी, आइसो। क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन, और इसको बोलेंगे अपन आइसो ब्यूटेन, आइसो बोलेंगे। डन ना? अगर 3 होता, सपोज यहाँ पे भी होता, तो उसको अपन क्या बोल देते? नियो बोल देते। ये क्या है हमारा आइसो ब्यूटेन है। तो 2 तो बना लिए, थर्ड नहीं बनेगा, तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे? हमारा आंसर क्या होगा सर? हमारा आंसर होगा ओनली 2 आइसोमर्स। क्लियर है? मतलब आपके पास अगर क्या है C4H10 है तो उसके ओनली 2 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है? चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट में। हम इस बार क्या करें? कार्बन बढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पे कितने हो गए? 4, C4। फिफ्थ में आते क्या होगा सर? C5। ओके, एंड H बनेगा 12, H12 बनेगा। अब इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? 5 + 1। ओके, ब्रैकेट में क्लोज करो। उसके बाद माइनस कितने हैं सर यहाँ पे? 12 प्लस, अब इसको टोटली क्या कर दो? इसको कर दो आप 2 से डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा। ठीक है, टोटल कितना आएगा सर? 6। ये माइनस ये कितना हुआ? डिवाइड हुआ तो ये भी आ गया 6 इज इक्वल टू कितना हुआ सर? 0। इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 0 है। मतलब ये बताता है कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो ना तो इसमें क्या है? पाई बॉन्ड है, और ना ही क्या है इसमें रिंग है। ओके, तो अपने पास जो स्पीसीज है ओके C5H12, उसका क्या बोलते हैं? अपने को फिर से स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने। कितने बनेंगे? 5 है। 5 को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो यार, इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आया। तो इसमें भी क्या है? 0 तो पाई बॉन्ड है, या तो 0 क्या है? रिंग है। 0 क्या है? रिंग है। ऐसे तो निकालते थे। डन। अब अपने को क्या बनाने? स्ट्रक्चर्स बनाने। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? चलो C5 सबसे पहले एक बनेगा सर, नीले में बनाते हैं सर, ज्यादा अच्छा होते हैं। 1 2, उसके बाद 3, ओके, 4 एंड 5, कुछ इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकली क्या है सर? ये थोड़ा ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये सेकेंड आप कैसे बना सकते हो? ट्राई करके देखो। 4 को ड्रॉ कर लो। डन। 4 का 1 2 3 और ये 4। थर्ड आप कैसे बना सकते हो? ऐसे थर्ड। ओके, थर्ड कैसे बना सकते हो? कुछ इस टाइप से 1 2 और ये 3 दिख रहा है अपने को। 5 बनाने टोटल, आई एम सॉरी, 5 अपने पास कार्बन है, उसको कहाँ पे अरेंज करने हैं? 1 2 3 4, और 1 2 3 4। फोर्थ को कहाँ पे अरेंज करूं? ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ पे अरेंज करता हूं तो हो जाएगा अपना। ठीक है, ओके। अब क्या, सपोज ये 3 है, मैं अगर यहाँ पे अरेंज करता हूं, यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज करता हूं, तो वो तो सेम बनेंगे इसके जैसे। 1 2 3 4 5 सेम बन गया। ओके, अच्छा सर, तो आप यहाँ पे अरेंज कर दो, एक यहाँ पे अरेंज कर दो, कुछ ऐसा, तो भी कितने बन गए? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की हो गए। और सेकेंड पोजीशन पे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टर्मिनल पोजीशन पे ना ऐड करके एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और एक यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। डन। अभी देखो सारे के सारे बन गए। क्या बन गए सर? यहाँ पे आप जोड़ सकते हो क्या? CH3, ये हो गया CH2 एंड CH3। ये क्या होगा आपका? CH3
CH2, CH, CH3 एंड CH3। यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3, इन सब जगहों पे CH3 और इधर भी CH3। इस फॉर्म को बोलते हैं माय डियर हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन पेंटेन। क्या नाम दे देते हैं इसको, एन पेंटेन, एन पेंटेन बोलते हैं इसको। ये कौन सा फॉर्म है, वी फॉर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। ये क्या होगा सर, नियो फॉर्म बोलते हैं, नियोपेंटेन। इसको हम लोग नाम दे देंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, नियोपेंटेन। 3 आंसर हमारा कितना आएगा, इस केस में हमारा जो आइसोमर्स बनेगा वो कितने बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे, 1 2 और ये 3 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर अपन क्या कर दे सर, 6 कर दे। हम लोग कितने ले लेते हैं, 6। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने ले लिए, 6, C6H14 ले लेते, तो इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखो इसका भी आप जब निकालोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, इसका भी अगर आप क्या निकालोगे, DU निकालोगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे, DU निकालोगे, तो इसका भी आएगा 0, आप निकाल लेना, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं अपन, इसके लिए आप क्या करो, नंबर ऑफ कार्बन जो है ना उसको आप अलग अलग टाइप से अरेंज करो, पहले 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 4 का, ऐसे करके चलो करते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट जो बनेगा कैसा बनेगा, लो में बनाते हैं यार। 1 सिमेट्रिकली, 2 और उसके बाद इसको थोड़ा लार्ज करके, ये देखो 1 2 एंड 3, ये बराबर हुआ सिमेट्रिकली, 1 2 और ये 3, ये तो बन गया एन हेक्सेन बन गया। अब अपन क्या करेंगे, 5 का ले लेंगे, सेकेंड जो बनेगा वो कितने बनेगा, 1 2 हो गया, ओके। ये थोड़ा लार्ज करके सर 3, ठीक है, ये इक्वल 1 और ये 2, 5 हो गया, 5 का हो गया। देखेंगे कहाँ पे ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं अपन फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में बना सकते हैं 1 2, ओके, 3 और ये 4, ये 4 बन गया। अब देखो मान लो ये तो हो गया नॉर्मल, ये सेकेंड हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, टर्मिनल पोजीशन पे ऐड अभी नहीं करने, क्या कर सकते हैं 1 2 3। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं, यहाँ पे, तो ये तो सेम हो गया, इसी की जैसे सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कार्बन के, और इससे पे एक और कहाँ पे आप ऐड करोगे, एक आपको ऐड करने कहाँ पे, यहाँ कहीं पे ऐड कर देने, तो ये अलग अलग हो गए, 3 तो अलग हो गए। फोर्थ अपन आते हैं यहाँ कहीं पे, फोर्थ आप क्या कर सकते हो, फिर से आप क्या कर लो, 4 का 1 2 एंड 3 और ये 4, कहाँ कहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, एक ऐड कर दो यहाँ पे और एक ऐड कर दो आप यहाँ पे, तो सब का अलग अलग नाम हो गया। इसको 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग, कितने बने 1 2 3 और ये 4। एक और बना सकते हैं क्या अपन लोग, एक और कौन सा बना सकते हैं, इस पोजीशन पे, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फिफ्थ अगर अपन बना ले 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, तो सेंट्रल वाले पे एक ऐड कर सकते हैं, कहाँ यहाँ पे अपन ऐड कर सकते हैं, तो सब के सब क्या हो गए सर, डिफरेंट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कितना बना, यहाँ पे बन गया सर कितने, 5 बनेंगे। अगर 6 है तो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। क्लियर है क्या, ये सारे क्या है, डिफरेंट आइसोमरिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये सब के सब क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। यहाँ पे नोट करके लिख लो, अगर सपोज ये कौन सा नंबर का हो गया, 6 का, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या होता सर, 7 होता। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज में सपोज अपने पास 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है 10, और इन सब केस में सपोज C, देखो C7 एंड H क्या होगा 16, C8 एंड H क्या होगा 18, ओके 18 ना, C9 एंड H क्या होगा, H क्या होगा 20, C10 एंड H क्या होगा आपका 22, कुछ ऐसा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। कितने कितने बनेंगे सर, कितने कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो इस केस में आइसोमर्स बनेंगे 9, C7 के केस में, इस केस में कितने आइसोमर्स बनेंगे, बस आपको याद रख लेना है,
18 बनेंगे, इस केस में कितने बनेंगे 35 बनेंगे, और इस केस में C10H22 के केस में बनेंगे 75 बनेंगे। इसको आपको क्या करके रखने हैं माय डियर, याद करके रखने हैं, इसको क्या करके रखने हैं, याद करके रख लेने, बाकी वहां तक काफी है। अगर आपके पास हेक्सेन है तो हेक्सेन के कितने बनेंगे 5 स्ट्रक्चर्स आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं अपन इसमें, इधर नेक्स्ट आ जाते हैं अपन किसमें, अगर सपोज अब अपने को बनाने किसी हेलोजेंस का, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का, ठीक है 10 हो गए, 11 सपोज अपने को किसका बनाना है, एल्काइल हैलाइड का। अब एल्काइल हैलाइड क्या होगा, सबसे पहले तो आप समझो एल्काइल हैलाइड एक्चुअल में है क्या। तो मैं मेरे पास सपोज CH4 है, एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकता हूं सर, तो इसमें ना मैं +X ऐड करूंगा -H करूंगा। एल्काइल हैलाइड में अपन क्या करते हैं, ये करते हैं सर, क्या हम लोग ना ऐड कर देते हैं, +X ऐड करते हैं और -H करते हैं, तब जाके यहां से एक निकलेगा और बनेगा क्या, और बनेगा CH3 और बनेगा X, ये बना। ओके हैलाइड एल्केन बना या एल्काइल हैलाइड बना, ठीक है। इसके कितने बनेंगे, इसके तो केवल एक ही आइसोमर बनेंगे, क्योंकि इसका क्या है, एक ही आइसोमर बनेंगे। CH3 में क्या और बन सकता है, नहीं बन सकेगा, डन। अगर इसको अपन क्या कर दे सर 12 कर दे, मतलब अब हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दे, इट मींस C2 कर दे, क्या होगा C2 और H6 है, फिर से इसमें आप जस्ट मिक्स करोगे तो क्या बनेगा बोलो, ये अपन ने कर दिया +X एंड -H, तो बनेगा वो भी क्या होगा C5 एंड H, नॉट C5, आप C2 होगा यार, C2 एंड H5 और ये बनेगा X। अब बताओ अगर दो ही जगह है कितने बनेंगे, एक ही तो बनेंगे ना, कार्बन CH3 और उसके बाद कार्बन CH2, या तो आप कहां पे ऐड कर सकते हो, यहां पे X को ऐड कर सकते हो, या तो यहां पे ऐड कर सकते हो, जैसे इसको ये करके CH3 सिंगल बॉन्ड, नॉट CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक X है कहां पे ऐड होगा, यहां कहीं पे ऐड होगा, दोनों तो सेम टू सेम है, मतलब इसका जो आंसर होगा इसका भी आंसर कितना होगा 1 ही होगा, डन। चलो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सेम है सर, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है, तो ये एक ही बनेगा। अपन आ जाते हैं 13 में। 13 अब मैं क्या करूं, बढ़ा दूं, मतलब मैंने क्या कर दिया C3 एंड कर दिया H5, C3H7 और मैंने कर दिया X। अब इस केस में देखो मजे की बात, अब अपना कार्बन क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कार्बन क्या हो गया थोड़ा ज्यादा, तो इस केस में क्या क्या बनेगा, C3 है और कार्बन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम कहां कहां पे ऐड कर सकते हैं समझना, C3 CH3 CH2 एंड CH3, ये कुछ बना अपने पास। हम चाहें तो कहां पे अटैच कर सकते हैं सर, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे X को यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम यहाँ पे अटैच करें तो क्या बनेगा देखो, तो बनेगा CH3 CH2 एंड CH2 और X कहां पे अटैच हो गया, यहां कहीं पे अटैच हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे X अटैच हो गया, ठीक है। सेकंड पोजीशन क्या बनेगा, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड क्या होगा CH3 CH एंड CH3, आप जब अटैच करोगे तो यहां पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ पे 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 पोजीशन पे, जस्ट पोजीशन अलग अलग है, 2 बनेंगे। इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए आंसर होगा आपका 2, क्या होगा आंसर होगा, डन। 2 ही तो बनेंगे यार, आप ज्यादा बना सकते हो क्या, बहुत ज्यादा बना सकते हो क्या, सिर्फ ये 2 ही बनेंगे, ठीक है। अब बात आती है थोड़े मजे की बात, हम अगर क्या करें सर, कौन से क्वेश्चन है ये 13, अपन 14 पे आते हैं, ठीक है 14 पे। अब क्या करते हैं C4 और H कितना होगा सर, H हो जाएगा 9 और ऐड कर देते हैं X को, ठीक है। इसके लिए बढ़िया से समझना आप,